भैया जी कहने में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराएं उससे पहले दरअसल बात ये कि किसान बैठे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं एक मकसद से, एक अपनी बात को कहने के लिए। सारे लोग उनसे उनकी बात सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ पंजाब में वो बेहद दुखदाई है। सवाल यह है कि क्या टावर को निशाना बनाना चाहिए? वो टावर जो कि आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, वो तमाम सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर वो तमाम सारे लोग जिनसे उनका व्यापार चलता है, ऑनलाइन व्यापार चलता है, उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना का एज हो, टाइम हो, काल हो, उस वक्त में ये घटना जिसमें कि आप 1500 करीब टावर जो हैं आप उनको क्षतिग्रस्त कर दें, ये कहाँ तक सही है? और सवाल ये सबसे बड़ा ये कि क्या वास्तव में जो हुआ वो सच में किसान है? क्या किसान ऐसा करता है? लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि क्या किसान ऐसा करता है। लेकिन सच तो ये है कि टावर जो थे वो क्षतिग्रस्त किए गए। हालांकि कुछ को रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से टावर्स को निशाना बनाया गया वो अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। अब किसान ये कह रहे हैं कि उसमें से जिन्होंने भी किया है वो किसान नहीं है, किसान के रूप में आए वो कुछ लोग थे। अब सब इसी पूरी घटनाक्रम को जोड़ने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं। मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस बात को कहा है कि ऐसा बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। 1561 मोबाइल टावरों को नुकसान हुआ है और उनका या तो लाइन काट दी गई, पावर लाइन काट दी गई, या तो उनके जनरेटर्स उठा के रख दिए गए या उठा के ले गए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को इस बात के, हालांकि पूरी बात कही उन्होंने, कि नसीहत भी दी है कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से जोड़ने की गलती ना करें। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। कुछ देर बाद यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रूबरू होंगे। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बड़े बड़े स्तर पर हम बात करेंगे। सवाल ये है कि ये घटना हुई है, लेकिन हम इसके आगे, क्योंकि कल वार्ता होनी है किसानों के साथ और हम वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कल वार्ता होगी या जो बातचीत होगी उससे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए। संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा जी। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे। विजय सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ममता काले कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि ये जो सवाल उठे कि टावर तोड़े गए, मैं उसमें सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहूँगा जो कि बात कही गई। आखिर उद्योगों को निशाना बनाना कहाँ तक जाए? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास में सबसे पहले